जिम मलेच्छ बस कपला गाय। ईमानदारी के साथ बताना, जो आज गाय की दशा है वही सीता जी की दशा थी कि नहीं थी? बोलो थी। जिम मलेच्छ बस कपला गाई, इसलिए उपमा किससे दी जा रही है? कपिला गाय से। ये रामायण की चौपाई है कि नहीं? बोलो भाई। ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने अलग से बना रखी हो या कहा हो, ये रामायण की चौपाई है। अधम निशाचर लीन जाई और जिम मलेच्छ बस कपला गाई। सीता जी बार बार चीत्कार क्रंदन कर रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, जैसे कसाई के हाथ में गाय आ जावे। कसाई के हाथ में गाय आ जावे तो याद रखना, उस गाय के मन में न जाने कितने प्रकार के विचार आते हैं और आंसू ही गिरते रहते हैं कि ये मलेच्छ पता नहीं क्या करेगा। लेकिन याद रखना, मलेच्छ का सर्वनाश होगा और मलेच्छों का सर्वनाश होगा। बहुवचन कह रहा हूं, बोलो भाई, बहुवचन कह रहा हूं। मलेच्छों का सर्वनाश होगा और इसी की चेतावनी आज गिद्धराज जी महाराज ने दी है। बोलो, दी है चेतावनी की नहीं? निर्भय चलसी न जानस मोहि, रुक, अभी आ रहा हूं, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। आवाज आई, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं है? और बिना हथियार के कोई लड़ सकता है, चुनौती दे सकता है क्या? इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हो, शस्त्र है नहीं। गिद्धराज जी ने कहा, मेरे पास शस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे पास चरित्र है, इसलिए चरित्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। शस्त्र नहीं है, लेकिन क्या है? चरित्र। याद रखना, चरित्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जैसे कोई धनहीन है तो वो धनवान से डरता है। धनहीन किससे डरता है? धनवान से। धनहीन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है। जो मूर्ख होता है वो विद्वान से डरता है। धनहीन जो होता है धनवान से डरता है। धनहीन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, बलहीन बलवान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी आंच होती है, बड़ी ताकत होती है। चरित्रवान से सब डरते हैं। रावण धनवान है, रावण बलवान है, गिद्धराज जी चरित्रवान है। क्या है? चरित्रवान है। इसलिए गीध का चरित्र ललकार रहा है। रे दुष्ट ठाड़ किन होई और निर्भय चलस न जानिस मोहि। रुक रुक, इतना निर्भय होकर के जा रहा है। मैं आ रहा हूं, बेटी तू चिंता मत कर। मैं समझ रहा हूं कितनी बड़ी आपत्ति विपत्ति आई है, लेकिन मैं आ रहा हूं। अच्छा एक बार बताओ, गाय के ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है तो भगवान गोपाल आते हैं कि नहीं आते हैं? कौन आते हैं? गोपाल आते हैं, गोविंद आते हैं। द्रौपदी जी के ऊपर आपत्ति आई तो कौन आए हैं? बसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो गया प्यारे। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन इतना साड़ी खींचते ही चला गया, खींचते ही चला गया, खींचते ही इतना थक गया कि थक थक के धरती पर गिर गया। बोलो गिर गया कि नहीं?
लेकिन द्रौपदी जी की साड़ी कम नहीं हुई। ये साड़ी नहीं थी, ये तो गोविंद थे। उसमें कौन थे जल्दी बोलो? कवच बन करके साड़ी में बैठ गए, कवच बन के रक्षा कर रहे थे। बोलो कर रहे थे कि नहीं? गोविंद कर रहे थे। इसलिए चाहे वो बहन हो, बेटी हो, मां हो, गौ मां हो, जब ये दुखी होते हैं तो उस समय गोविंद को सिंहासन बैकुंठ छोड़ करके धरती पर आना पड़ता है और राक्षसों का समूल नष्ट करना पड़ता है। इसलिए अब मलेच्छों के नष्ट होने का समय आ गया है। बस तुम लोग गौ सेवा बढ़ा दो। हम तुमसे जो बात कह रहे हैं उसको सुन लो फिर कान खोल के। गौ सेवा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा बढ़ेगी, उतने ही जल्दी अनाचार अत्याचार समाप्त होगा। और कोई उपाय नहीं है, हथियार बंदूक से कुछ होने वाला नहीं है। मैं सही बात कह रहा हूं। ये बहुत समय हो गया कहते कहते तुम लोगों को कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बकवासबाजी बंद करो, गौ सेवा बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? गौ सेवा। और चमत्कार देखना, जितनी ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा होगी उतना ही अनाचार अत्याचार समाप्त होगा। एक मैंने महामंत्र, मूल मंत्र आपको बता दिया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यज्ञ है, सुरभि रुद्र महायज्ञ। क्यों भाई? सुरभि रुद्र महायज्ञ साधारण नहीं है यज्ञ। ये यज्ञ जो है हम सबके लिए आधार है, हमारी विपत्ति को दूर करने वाला है। असुरों के विनाश का समय आ गया है, इसलिए यज्ञ भगवान आज इस ग्राम में मेरी वाणी में बैठ गए हैं और मुझसे कहलवा रहे हैं। कौन कहलवा रहे हैं? यज्ञ भगवान कहलवा रहे हैं और गौ माता कहलवा रही हैं मुझसे। बस तुम यही स्वीकार कर लेना, मेरी बात को मान लेना, आनंद हो जाएगा। गीधराज जी ने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, रुक। जिम मलेच्छ बस कपला गाई, आज मलेच्छ के हाथ में गाय नहीं, मैं गाय को नहीं जाने दूंगा, गाय के सम्मान को सुरक्षित करूंगा। मैं अपनी आंखों के सामने इस मलेच्छ के हाथ में गाय को नहीं रहने दूंगा। जिम मलेच्छ बस कपला गाई, धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। गीधराज जी ने ललकारा ही नहीं, आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े, निश्चित रूप से अगर पूरा समाज साथ दे देता तो मलेच्छ का अस्तित्व वहीं नष्ट हो जाता है। लेकिन गलती ये हुई है कि जटायु जी ने ललकारा और गए भी हैं, लेकिन जो गीधराज जी गए हैं, लेकिन गीध बिरादरी के जो और गीध थे वो एक भी नहीं गए साथ। बस गलती ये हो गई। बोलो भाई, गलती हुई कि नहीं है? जबकि जाना चाहिए था। आप लोग कहोगे कि महाराज जी गीधराज जी ने किसी को बुलाया नहीं होगा, किसी के पास सूचना नहीं पहुंचाई होगी, किसी से कहा नहीं होगा। तो जब कहा ही नहीं होगा तो फिर कैसे जाते, सहयोग करते, साथ देते? आपको एक बात बतावें, गीधराज जी ने जैसे ही ललकारा तो इतनी बड़ी गर्जना हुई है कि जितने गीध बैठे थे, पक्षी गीध पक्षी वृक्षों पर, वो सारे के सारे वृक्ष छोड़ करके भागने लगे। इतनी गर्जना की है, गीधराज जी ने भागने लगे। लेकिन कुछ पक्षी कहते हैं कि अरे भाई, एक बूढ़ा गीध बोल रहा है अपनी जात बिरादरी का, उसके पास चलो, उसकी सुनो तो बात क्या है।
वो क्यों इतनी गर्जना कर रहा है, बात क्या है, उससे जाके पूछो। बहुत से गीध पहुंच गए। गीधराज जी से कहा कि आप क्यों ललकार रहे हो, किसे ललकार रहे हो, कहां जा रहे हो। गीधराज जी ने कहा कि मैं मलेच्छ को ललकार रहा हूं क्योंकि उसके हाथ में गाय आ गई है, इसलिए गाय के सम्मान के लिए मैं ललकार रहा हूं और गाय के सम्मान को बचाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिम मलेच्छ बस कपला गाय। अरे भाई, सुरभि महायज्ञ है तो कुछ तो बोलो सुरभि पे, बोलना चाहिए कि नहीं, कि ऐसे ही बस है? क्यों भाई, कि ऐसे ही काम चल जाएगा? बोलना है, स्पष्ट बोलना है, फॉर्मलिटी नहीं करनी है, औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना है, वास्तविकता से जुड़ना है, वास्तविक स्वरूप में आना है, वास्तविक स्वरूप में आना है। एक मलेच्छ के हाथ में गाय आ गई है, इसलिए पक्षियों हमारे साथ चलो। क्या करेंगे? कहे कि ये गाय का मांस खाने वाला मलेच्छ, आज हम सब मिलकर के गाय के सम्मान को सुरक्षित करेंगे और मलेच्छ के मांस को नोच नोच करके खाएंगे। मलेच्छ के मांस को नोच नोच कर खाएंगे। बोलो, गीध क्या करता है, जल्दी बोलो। मांस खाता है कि नहीं खाता है? लेकिन ये मलेच्छ गाय के मांस को खाने जा रहा है, लेकिन हम सब गाय को सुरक्षित करके इस मलेच्छ के मांस को नोच नोच करके खाएंगे। बोलो भाई, ये किसकी आवाज है? सीता माता के सम्मान अर्थात गौ माता के सम्मान। समझ गए हो कि नहीं? सीता माता का सम्मान ही गौ माता का सम्मान है, गौ माता का सम्मान ही सीता माता का सम्मान है, कोई अलग से नहीं है सम्मान। इसलिए चलो हमारे साथ। उन सभी गीधों ने क्या कहा जानते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम सब एक हो जाओ। बहुत ज्यादा वर्गवाद और क्षेत्रवाद इसके चक्कर में मत पड़ो प्यारे। वर्गवाद और क्षेत्रवाद की मांग बहुत हल्की मांग होती है, बहुत छोटी मांग होती है, बहुत संकीर्ण मांग होती है। हम सबको राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए और राष्ट्र के सम्मान को सुरक्षित करना चाहिए। और राष्ट्र माता है गौ माता, इसलिए सबसे पहले गौ माता के सम्मान को सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र माता। तो जब राष्ट्रवाद होगा तो राष्ट्र की माता का सम्मान होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, सम्मान होगा। किसी का बेटा अगर राजा बन जाए तो उस बेटे की मां को राजमाता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बेटा राजा बन जावे तो उस राजा की मां को क्या कहोगे? राजमाता। मैं कहता हूं जनता ही सम्मान नहीं करती है, जब राजा ही अपनी मां का सम्मान कर रहा है तो पब्लिक तो करेगी ही, सम्मान करेगी नहीं? ऐसे ही राष्ट्रवाद होना चाहिए और राष्ट्र के लिए हमें एक होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए और हम सभी को राष्ट्र माता गौ माता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं बहुत स्वस्थ बात कह रहा हूं, वैसे नहीं आए बाएं साएं बकूं इधर से उधर से। कुछ आधार लेकर के बोलिए ना, सही तरीके से हैं, सही तरीके से तो बोलिए, उदाहरण दे करके, और वो उदाहरण शास्त्र की मर्यादा में सन्निहित हो, ग्रंथ की मर्यादा में सन्निहित हो, वो प्रमाण हमें देना चाहिए, प्रमाणित बात होनी चाहिए। गीधराज जी ने कहा कि चलो हम सब
मलेच्छ के हाथ से गौ माता को बंधन मुक्त करेंगे, उन्हें सुरक्षित करेंगे, चलो हम सब चलेंगे। उन पक्षियों ने कहा कि देखो ये कन्फर्म है कि उस मलेच्छ का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जब बिगाड़ नहीं पाओगे तो क्या फायदा है जाने से। बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक बात बतावे, ये सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध हो रही है। ये भाषा तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि हम सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जब तुम इस भाषा को बोलोगे कि हम सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो जिंदा क्यों हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जब तुम बिगाड़े नहीं पाओगे कुछ, तो ये धरती खाली करो ना। काहे के लिए इस धरती के बोझ बने बैठे हो तुम? इस धरती के बोझ बने क्यों बैठे हो? धरती खाली करो, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नकारात्मक सोच रखने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक सोच बनाओ। गीध ने कहा, बहुत नकारात्मक सोच है तुम लोगों की। ये मैं जानता हूं कि भले ही मैं उस मलेच्छ को मार ना पाऊं, लेकिन मैं उसके हाथ से मर सकता हूं। लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक गौ माता का अपमान नहीं देख सकता हूं, भारत माता का अपमान नहीं देख सकता हूं, सीता का अपमान नहीं देख सकता जब तक जिंदा हूं। मर जाऊं, मरना तो पड़ेगा ही। बोलो भाई, मरना पड़ेगा कि नहीं? संसार में आए हो तो क्या यहीं रहोगे, मरोगे नहीं? खूब चिल्लाते रहो, हम मरे ना, मरे ना, मरे ना, मर ही जाते। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ओ कोई विमानन चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। लेकिन जो आया है सो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आया है सो जाएगा। आदि शंकराचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो आया है, जाएगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। ये सोच के ही क्यों बैठे हो कि हम मरे ना, मरे ना, मरे ना? हैं? हम मरे, लेकिन ऐसे नहीं मरे कि घुट घुट के मरे। ऐसे नहीं मरे कि मुकदमा लड़ लड़ के मरे। कैसे मरे? ऐसे मरे, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। मरना तो सबको पड़ेगा। हमारा देश सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे, राष्ट्र की माता गौ माता सुरक्षित रहे, तब हमारा रहना इस धरती पर महत्वपूर्ण होगा। वरना बिल्कुल नहीं रहना है। धरती खाली करो, खाली करो धरती। बोझ मत बनो, धरती के भार मत बनो। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहाँ जैसे। जैसे गीधराज जी पहुंचे, चरित्रवान है, याद रखना गीध ने कहा था उस मलेच्छ का मांस नोच नोच करके खाएंगे। तो चौचन मार बिदार सीधे ही, ओ दंड एक भई मूर्छा ते। चौचन मार बिदार से देही और दंड एक भई मूर्छा ते।
गीधराज जी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। ऐसा कोई भी अंग नहीं बचा रावण का कि जहां गीध ने चोंच का प्रहार न कर दिया। प्यारे, तलवार हाथ से गिर गई, कृपाण गिर गई, गदा गिर गया, और जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब गिर गए। रावण गिर गया। बहुत खून निकला। किसी ने गीधराज जी से कहा ये खून निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, बंद करो। अरे इसने लाखों गंगों का खून पिया है, वो निकल रहा है, हम निकाल रहे हैं। क्यों भाई? लाखों गंगों का खून जो इसने पिया है, कहूं महिष मानस धैनु खर अज निशाचर भक्ष ही, वो खून निकल रहा है, मैं निकाल रहा हूं खून। ऋषि मुनि महात्मा निश्चर निकल सकल मुनि खाए, उनका खून पिया, वो निकल रहा है। बोलो भाई, गीध ने जो कहा था वो सत्य हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ, हुआ सत्य कि नहीं? चौचन मारी बिदार सी देही, और दंड एक भई मूर्छते, मूर्छित होकर के गिर गया। अब किसी ने कहा कि गोल्डन चांस मिल गया है, एक काम करो, नुकीली चोंच से पूरे शरीर को गोद डाला, लेकिन एक चांस और बढ़िया मिल गया है, क्या? आंखें और फोड़ दो, आंखें और फोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, रावण जब अंधा हो जाता तो किसी काम का नहीं रहता? क्यों? किसी काम का रहता? नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता। लेकिन गीधराज जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? बात यह है कि गीध रोम रोम में सत्य को समाहित किए हुए है। भले ही आमिष भोगी पक्षी है, सड़ा मांस खाने वाला। एक बात आपको बताएं, मांसाहारी तो है लेकिन मरे हुए का मांस खाता है, जिंदा का नहीं खाता है। बोलो भाई, किसका खाता है? मरे हुए का, जिंदा का नहीं खाता है। किसका खाता है? मरे हुए का खाता है, मार के नहीं खाता है। जब मर जाता है कोई तो मैं तो कहता हूं कि ईमानदारी से बताओ, प्रदूषण मुक्त करता है क्षेत्र को कि नहीं करता है? जहां गीध जो है पहुंच जाए और कोई जीव मरा पड़ा हो, जानवर, और मरे हुए को खा जाए तो बोलो प्रदूषण समाप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये सोच है, उसकी सोच है। गीधराज जी से किसी ने कहा कि अब बेहोश हो गया है तो आंखें फोड़ दो। गीध ने कहा मेरे रोम रोम में सत्य है और मेरी आंखों में धर्म है। हमारा धर्म कहता है कि मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। क्या बात है, हैं? वाह! मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। ये मूर्छित हो गया है, इसलिए मूर्छित पर वार नहीं करूंगा। पीठ दिखाए हुए शत्रु पर भी वार नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति पर भी वार नहीं करना चाहिए, और कोई बेहोश हो गया हो तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। जब होश में आएगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गौ माता का सम्मान, सीता माता का सम्मान, धरती माता का सम्मान, ये सम्मान उसकी आंखों में है, इसलिए सीता जी के चरणों में गिर जाता है और क्या कहता है, पुत्री मेरे पास एक टूटी फूटी गुफा है और हजारों वर्षों लाखों वर्षों पुरानी गुफा है वो।
लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा जन्म सोने के महल में हुआ है। जन्मते ही तुम्हारे पिता ने सोने का पालना बनवाया। रामायण का प्रमाण है, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सीन दीन पग अवनी कठोरा। गीधराज जटायु ने कहा, मैंने महिमा सुनी है कि सोने के महल में आई हो, और सोने के महल में सोने का पालना है, उसमें झुलाया गया, सोने के बर्तन में भोजन कराया गया, और सोने की पालकी से विदा किया गया, और सोने के भवन कनक भवन की महारानी बना दिया गया तुम्हें, कनक भवन की महारानी। लेकिन आज विपत्ति आई है, लेकिन मैं पिता की भूमिका में हूं। किसकी भूमिका में? पिता की भूमिका में हूं। मेरे पास गुफा है, भले ही वो साधारण है, टूटी फूटी, लेकिन उसी में तुम्हारे सम्मान को सुरक्षित करूंगा। बस विलंब से आया हूं, क्षमा मांगता हूं, चलो मेरे साथ में। गीधराज जी श्री सीता जी को सम्मान पूर्वक ले गए हैं और गुफा में स्थापित किया है उन्होंने। बोलो किया है कि नहीं किया है? गुफा में सीता जी को स्थापित किया है। बोलो कितनी बड़ी चिंता है। मैं एक बात कहता हूं, आज सड़कों पर गाय घूम रही है, चिंता करो, चिंता करो, उस गाय को घर के अंदर सुरक्षित कर दो, सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठापित कर दो। प्यारे, प्रतिष्ठापित कर दो। गीधराज जी ने क्या किया था? सीता जी को सुरक्षित किया गुफा में। बोलो किया कि नहीं किया? क्योंकि जिम मलेक्ष बस कपिला गाई, मलेक्ष के हाथ में कपिला गाय है, ये मलेक्ष ही है। रावण को मलेक्ष कहा है। क्या कहा है? मलेक्ष कहा है। सीता जी को क्या कहा है? कपिला गाय कहा है। लेकिन कहां ले गए गीधराज जी कपिला गाय को? सीता जी को गुफा के अंदर ले गए, गुफा के अंदर। प्यारे, जैसे ही गुफा के अंदर ले गए, सीता जी ने कहा आप कहां जा रहे हो? सीता जी ने कहा आप कहां जा रहे हो? गीधराज जी ने कहा बेटी, मैं उस मलेक्ष को सजा देने के लिए जा रहा। नहीं नहीं, मत जाओ, मत जाओ, उसके पास कराल कृपाण है, उसके पास तलवार है, उसके पास पता नहीं ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे ऐसे शस्त्र हैं कि मैं देख देख करके हैरान रही। आप मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। गीधराज जी ने कहा नहीं नहीं, बेटी का सम्मान और गाय का सम्मान एक ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? जैसे बेटी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, तुम घर की इज्जत बेटी को मानते हो, लेकिन गाय माता केवल घर की ही इज्जत नहीं है, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है, पूरे धर्म की प्रतिष्ठा है। अगर गाय की प्रतिष्ठा चली गई तो सनातन की प्रतिष्ठा चली जाएगी। इसलिए गाय माता के सम्मान को सुरक्षित करो। हम केवल ये कहें सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, ये कहने से काम चलने वाला नहीं है। गाय का सम्मान सुरक्षित होगा तो सनातन धर्म भी सुरक्षित होगा। इसलिए बेटी, मैं उस मलेक्ष को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैंने उसका क्रूर स्वभाव देखा है। बना रहे क्रूर, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सीता जी को समझा बुझा करके गीधराज जी चल दिए। सुन लो, क्योंकि रुके नहीं। जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक हमें रुकना नहीं है। जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक हमें रुकना नहीं है। इसलिए इस अभियान को तेजी से बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को पाना है और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कराना है। ये हमारा संकल्प है। गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कराना है, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम लोग कभी हतोत्साहित ना हो।
थोड़ा उत्साह में भर जाओ। ये संपत्ति, घर द्वार, काम धाम, दुकान व्यवहार, ये सब चलते रहेंगे, लेकिन हम सबको आज मनोबल को डाउन नहीं करना है, अपने मनोबल को बढ़ाना है और गाय माता के सम्मान को सुरक्षित करना है। गिरिराज जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, आ रहा हूं। रावण धीरे 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 होश में आ रहा है। देखो, मलेच्छ कहा है, तुलसीदास जी ने रावण को मलेच्छ कहा है। मलेच्छ कौन है? जो यज्ञ का विरोध करे वो मलेच्छ है, जो गाय का अपमान करे वो मलेच्छ है। समझ रहे हो कि नहीं? जो अपने माता पिता का अपमान करे वो मलेच्छ है, जो बूढ़ों का अपमान करे वो मलेच्छ है। रावण कहता था बूढ़ भयो न तो मरते तो ही। रावण की भाषा है, ये मलेच्छ की भाषा है कि बूढ़ भयो न तो मरते तो ही। मालवंश से कह रहा तुम ज्यादा बूढ़े हो गए, नहीं इतना मारता तुम्हें कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने कर देता मैं। बोलो ये भाषा किसकी है? जल्दी बोलो। ये भाषा मलेच्छ की है, मलेच्छ की। इन्हीं को मलेच्छ कहते हैं। इस मलेच्छ को मैं सबक सिखाऊंगा, चैन से नहीं रहने दूंगा, न जाने दूंगा। गिरिराज जी पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे तो इसे होश आ रहा था, तो इसने क्रूरता का परिचय दिया। जो कराल कृपाण था उसको उठाया और जैसे ही कराल कृपाण को उठाया तो गिरिराज जी आक्रमण करने ही वाले थे कि अब ये होश में आ गया है, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने तुरंत कराल कृपाण उठाया और ऐसी क्रूरता का परिचय दिया कि काटिसी पंख, काटिसी पंख पराखग धरणी, और सुमिरी राम कर अद्भुत करणी। कराल कृपाण से दोनों पंख काट दिए। किसने? रावण ने। अच्छा, जब दोनों पंख कट गए तो सही बात तो यह है कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आपके कोई हाथ पैर काट दे तो बोलो किस काम के रहोगे? किस काम के रहोगे? कोई काम के नहीं रहोगे, क्योंकि हाथ पैर ही सब कुछ है। इसने कहा कि पहले पंख काटो, क्योंकि जटायु के पास जो ताकत है वो पंखों की है। पंख ही ले आते हैं, ले गए, ले आए ये पंख, इसलिए पहले पंखों को नष्ट करो। पंख काटा। आजकल यही हो रहा है, किसी घर को कमजोर करना होता है तो घर के जो पक्ष में हैं उसी को अलग कर दो। बोलो घर कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो घर में पक्ष में है, घर के पक्ष में है, घर वालों के पक्ष में है, पहले उनको अलग करो। जब उनको अलग कर देंगे तो घर कमजोर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसलिए बेटा बाप के पक्ष में है, मलेच्छ क्या करता है, ये दोनों अलग अलग हो जाएं। बेटे को बाप से अलग कर दो, बाप से बेटी, ये मलेच्छ है। याद रखना, मलेच्छ की परिभाषा बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति गांव में अगर ये काम कर रहा है कि बाप बेटे को अलग कर रहा है, वो मलेच्छ है। अगर कोई सास बहू को अलग कर रहा है, वो मलेच्छ है। याद रखना, जो घर से गौ माता को सड़क पर कर रहा है वो मलेच्छ है, मलेच्छ है, मलेच्छ है। जो घर से गौ माता को सड़क पर छोड़ रहा है और आवारा बनकर के गाय घूम रही है, तुमने गाय को अपने घर से सड़क पर किया है, अनाथ बनाया है। ईमानदारी से बताओ किस मलेच्छ की बात करें हम तो तुम्ही को मलेच्छ कह रहे हैं। बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। क्या हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तुमसे वोट लेने हैं? कि हमको तुमसे लोकसभा के वोट लेने हैं, सांसद बनना है? हम तो महात्मा ही रहेंगे, साधु ही रहेंगे, जैसे रहे हैं वैसे ही रहेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे, कहते रहेंगे और अपनी आत्मा को विश्वात्मा में विलीन कर देंगे प्यारे। लेकिन आवाज हमारी कोई दबा नहीं पाएगा, बात हम कहते ही रहेंगे। आज गिरिराज जी महाराज की बात सुनो। पंख कटने के बाद क्या साहस चला गया? नहीं, प्राण जा रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं जानते हो? क्या कह रहे हैं? गीत की आवाज सुनना जरा।
सुमिरी राम राम राम, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। राम 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 करे और रावण से करे, रावण मैं मरा नहीं हूं, मेरे पंख ही कटे हैं, मैं मरा नहीं हूं। अगर मैं तुझे मार नहीं पाया तो कान खोल करके सुन ले, तुझे मारने वाला पीछे आ रहा है, मैं ही उसे रास्ता बताऊंगा और लंका भेज करके तेरा समूल वंश नष्ट करा दूंगा। तब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं समाचार राम को ना सुना दूं तब तक मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मरूंगा ही नहीं, जिंदा रहूंगा। अच्छा बोलो भाई, जो कहा है वही हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, एक एक बात सुनते जाना ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ये गौ माता की पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी, रावण के वंश का समूल नष्ट करेगी गौ माता की पुकार। और किया है जिम मलेक्ष बस कपिला गाई। सीता जी लंका में कपिला गाय बन के पहुंची हैं। बोलो भाई, क्या बन के पहुंची हैं सीता जी लंका में? कपिला गाय। इसलिए तुलसीदास जी ने हरण के समय सीता जी की उपमा कपिला गाय से उपमित की है। ये ना जिम मलेक्ष बस कपिला गाय। और आज वो कपिला गाय कहां पहुंच रही है? लंका में। बोलो, उसी कपिला गाय के कारण ही विनाश हो रहा है कि नहीं? रहा न कोकुल रोवन हारा। लेकिन गीधराज जी ने कहा, याद रखना मैं मरा नहीं हूं। ए मलेक्ष, तू क्या समझ रहा है कि मैं मर चुका हूं? मेरे पंख कट गए हैं, लेकिन मुझे कोई मार नहीं सकता है जब तक मैं तुझे मारने वाले को, तुझे मारने वाला जब तक मेरे सामने नहीं आ जाएगा और मैं लंका तक का रास्ता उसे नहीं बता दूंगा और तेरे यहां तक जब तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मरूंगा नहीं, मरूंगा ही नहीं। रास्ता बताने के बाद ही मरूंगा, तब तक मरूंगा नहीं। अच्छा, इसमें क्या ध्वनित हो रहा है? इच्छा मृत्यु। क्यों भाई? कि तब तक मैं नहीं मरूंगा जब तक ये काम नहीं कर लूंगा। तो बोलो, इच्छा मृत्यु हुई नहीं हुई? इच्छा मृत्यु। मरूंगा लेकिन अपनी इच्छा से मरूंगा। तू सोच रहा है कि मैं मार रहा हूं, नहीं नहीं, तेरे मरने पर मैं नहीं मर रहा हूं, मैं घायल हुआ हूं। क्या हुआ हूं? घायल हुआ हूं। नहीं, तेरी तलवार मेरी गर्दन पर क्यों नहीं चली? मेरे पंखों पर ही क्यों चली? बोलो भाई, गर्दन पर भी चल सकती थी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे मारने से नहीं मर रहा हूं, मैं इच्छा मृत्यु मरूंगा, अपनी मौत मरूंगा, इच्छा मृत्यु।